आज हम लोग पहला पॉइंट जानेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझने के लिए देखो यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में ये जो हम लोग लाइन देख रहे हैं ये हो गया ज्योग्राफिकल एक्सिस, अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो लाइन दिखाया गया है ये अर्थ का जियोमैग्नेटिक एक्सिस हो गया, जिसका जियोमैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर बताया गया, तो उसके विपरीत उधर साउथ हो जाएगा। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये दिखाया गया बी वेक्टर यहाँ पर। इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अब सुनो, ये जो हम लोग देख रहे हैं एक प्लेन बनाया गया है, एक प्लेन है जो अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल से पास कर रहा है और अर्थ के किसी पॉइंट से, यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक प्लेन है जो अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स और अर्थ के किसी एक पॉइंट से पास करता हो। यानी अ प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल पोल्स एंड अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये भी एक प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन है जो कि अर्थ के जियोमैग्नेटिक पोल्स और अर्थ के किसी पॉइंट से पास करता है। ये देखो ध्यान से, जियोमैग्नेटिक एक्सिस है, इधर नॉर्थ उधर साउथ हो गया, तो यही जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल से जो प्लेन पास करेगा और अर्थ के किसी पॉइंट से, उस प्लेन को ही कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी अ प्लेन पासिंग थ्रू जियोमैग्नेटिक पोल्स एंड अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन के साथ अर्थ के किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं डिक्लिनेशन। यानी द एंगल फॉर्म्ड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन विथ ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिक्लिनेशन। अब डिक्लिनेशन का नॉलेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिक्लिनेशन के नॉलेज के ज्ञान के आधार पर, समझ गए, अर्थ के मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो प्लेन होता है ना, वर्टिकल प्लेन, उसको फिक्स किया जाता है। यानी द नॉलेज ऑफ डिक्लिनेशन फिक्सेज द वर्टिकल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंक्लिनेशन और डिप, डेल्टा। फिगर में देखो, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, हम लोग देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पर, यही एंगल कहलाता है इंक्लिनेशन और डिप। यानी क्या कहोगे, द एंगल फॉर्म्ड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन विथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन और डिप। किसी भी जगह का इंक्लिनेशन या डिप को मेजर करने के लिए एक एपरेटस यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिप सर्किल। डिप सर्किल। और अर्थ का जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, तो वहाँ पर इंक्लिनेशन या डिप का वैल्यू होता है 0 डिग्री और पोल पर जो होता है डिप का वैल्यू 90 डिग्री। इंक्लिनेशन और डिप एट ए पॉइंट इज मेजर्ड बाय an apparatus known as deep circle. The value of dip at the equator is 0 degree and at the poles 90 degree. Horizontal component of Earth's magnetic field, जिसको BH से डिनोट किए हैं। इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये एंगल यहाँ पर है डेल्टा यानी डिप। एंगल के बगल वाला बेस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या हो जाता है, कॉस होता है ना। तो अगर फिगर से हम लोग चलेंगे, फ्रॉम फिगर
तो ये हो जाएगा बी एच डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू कॉस डेल्टा, और यहाँ से बी एच का वैल्यू हो जाएगा बी कॉस डेल्टा। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस फिगर से हम लोग देखें अगर, तो ये हो जाएगा बी भी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू साइन डेल्टा, बी भी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा। यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट लिख लेना है। देखो अभी तक जो पढ़े ना, इंक्लिनेशन जिसको डीप भी कहते हैं, डिक्लिनेशन, और तीसरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों जो है ना एलिमेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वेक्टर में तुम लोग पढ़े थे, वेक्टर में क्या पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, तो उसमें भी 3 एलिमेंट हो गया। ठीक उसी तरह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का भी 3 एलिमेंट होता है, और तीनों का नाम क्या है, तो इंक्लिनेशन और डीप पहला हो गया, दूसरा डिक्लिनेशन, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डीप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉमनली नोन एज एलिमेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसको आई वेक्टर से डिनोट करते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तुम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जानते हो कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो डायपोल फॉर्म होता है, और उसका मैग्नेटिक डायपोल भी हम लोग निकाले थे। अगर हम लोग कोई बड़ा मटेरियल ले लें तो उस मटेरियल में कई एटम होगा, कई डायपोल्स बनेगा, कई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो ये जो अलग अलग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया बहुत सारा, उसी को अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यही नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल तो कहाँ बनेगा, जब मटेरियल होगा तब। एटम में ही बन रहा है, एटम से बना हुआ है मटेरियल, मटेरियल है तो उसका वॉल्यूम तो होगा ही कुछ ना कुछ। वही जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पर यूनिट वॉल्यूम को कहेंगे मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी द नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो लिख सकते हैं दैट इज I इज इक्वल टू एम बाई भी। यहाँ पर m का मतलब हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और v का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं शॉर्ट में। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर फॉर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का फिगर देखो यहाँ से, ये साउथ मान लेते हैं, नॉर्थ पोल m माइनस m, लेंथ इसका कितना होता है 12। तो बार मैग्नेट के लिए, फॉर अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है m इज इक्वल टू 2L m। अगर इसका फेस एरिया को a मान लो, बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक लेंथ हो गया 2L, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, यहाँ पर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, और इसका फेस एरिया को ए मान लेते हैं। फेस एरिया जिसे कैसे मान लो,
ये अगर बार मैग्नेट है, ठीक है ना, तो ये वाला एरिया को कहेंगे यहाँ पर फेस एरिया। तो फेस एरिया को अगर ए मान लें तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, यानी 2LA हो गया। अब देयरफॉर यहाँ से अगर लिखेंगे मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन तो I इज इक्वल टू M/V 2LM डिवाइडेड बाई 2LA, और यहाँ से I हो जाएगा M/A। यानी अगर बार मैग्नेट के लिए कहोगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक चार्ज पर यूनिट फेस एरिया। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम and intensity of magnetization is called magnetic intensity। समझ गए? यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो वैक्यूम में कांस्टेंट हो गया उसका रेशियो, और आई जो हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इन्हीं दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, यानी B/μ0 और आई में जो डिफरेंस होगा ना उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी शॉर्ट में। समझ गए? यानी B/μ0 और मैग्नेटाइजेशन I, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही कहलाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी द डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड magnetic intensity, that is H vector is equal to B vector by μ0 minus I vector। तो ये हो गया, इसका भी यूनिट वही रह जाएगा, यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का भी यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। इट्स SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। अब देखो अगर वैक्यूम होगा ना, क्या होगा वैक्यूम, तो वैक्यूम में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कब होता है? जब कोई मटेरियल होगा। अब वैक्यूम में तो कोई मटेरियल नहीं, तो वैक्यूम के केस में इन वैक्यूम I वेक्टर यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। I वेक्टर इक्वल टू 0, तो देयरफॉर H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर बाई μ0। मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे तो H इज इक्वल टू B/μ0। अब अगर हम लोग सोलिनॉइड की बात करें, यानी फॉर सोलिनॉइड के केस में B इज इक्वल टू क्या होता है? μ0 Ni। तो देयरफॉर सोलिनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू हो जाएगा B/μ0, यानी μ0 Ni डिवाइडेड बाई μ0। H इज इक्वल टू Ni, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करेंट, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी सोलिनॉइड के लिए। और सुन लो, अगर मान लो सोलिनॉइड के अंदर मटेरियल भी रहेगा ना, तो उसके कारण अगर मान लो ठीक उसके सेंटर पर बीच पर अगर हम लोग लेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो उस मटेरियल का जो इफेक्ट है ना उसको नेगलेक्ट मान लिया जाता है, और फॉर्मूला यही रह जाएगा S इज इक्वल टू Ni। मतलब अगर सोलिनॉइड के अंदर मटेरियल नहीं भी है तब भी यही हो जाएगा H बराबर Ni। अगर उसके अंदर कोई मटेरियल है तब भी H का वैल्यू हो जाएगा Ni।